चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन ईडी ऐसी कर सकती है और गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, मैं जानता हूं सब कुछ, मैं पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं। सिर्फ तेजस्वी जी नहीं, ये तमाम उन लोगों को करेंगे। बिहार में कमजोर है, तमाम राजद, जदयू, कांग्रेस, लेफ्ट, हर लोगों को परेशान करने के अलग अलग तरीके होंगे। लेकिन मैं ये भी आगाह करता हूं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर हाथ भी लगा गया ना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा बिहार में, कुछ भी नहीं। और ये डर है उनको, इसलिए मैंने कहा ना, ये फिक्टिशियस चीजें करेंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, मतलब आप अगर इस केस को खुद पढ़िए, मेरी बात ना मानिए, 2008 से लेकर इन 16 वर्षों में आप पड़ताल की हर चीज पर अपनी नब्ज रखिए और देखिए, आप पाएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग किस स्तर तक होता है विपक्ष के अपने लोग, विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए, उनको उलझाने के लिए। सर, आपने कहा कि विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे एजेंसी के द्वारा जो लोग, तो क्या आप मानते हैं कि जो शराब घोटाले को लेकर के जो ईडी लगातार समय अरविंद केजरीवाल को दे रही थी, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा ही है? मैं अब इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत है नहीं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। पूरे देश में एक नैरेटिव है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं करप्शन के खिलाफ। बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है। 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के करप्शन की चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के, उसके साथ आलिंगनबद्ध गुलदस्ता मैं तस्वीर आती, कोई करप्शन की चर्चा नहीं। एक व्यक्ति थे, कांग्रेस के नेता थे, 260 पेज का डॉजियर निकाला था बीजेपी वालों ने, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसी प्रदेश का। जब वो मंत्री थे तो उनके बारे में डॉजियर आया। तो देखिए, मैं तो कहता हूं बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी नहीं कहूंगा, बीजेपी ने एक कैप्सूल लाया है कि तुम तब तक करप्ट हो जब तक हमारा वाला कैप्सूल नहीं खा रहे हो। हमारा वाला कैप्सूल खाओ। वो जो ने दीवार पे लिखते हैं कि फलाना रोग की दवा के लिए मिले, तो वो बीजेपी ने उस तरह के रोग की दवा विकसित कर ली। करप्शन तब तक जब तक आप दूर, मेरे पास आओ, आलिंगनबद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ तमाम आरोपों से। ये है बीजेपी का कैप्सूल, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कैप्सूल लेने से इनकार कर रही। इसमें हमारी पार्टी नंबर 1 है। हमें कैप्सूल नहीं चाहिए, लड़ेंगे तुमसे, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे तरीकों से नहीं लड़ेंगे। कल को हम सत्ता में भी आएंगे ना, तो वेंडिटा की आपकी पॉलिटिक्स को रेप्लिकेट नहीं करनी। सर, एक सवाल ये उठता है कि बिहार हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, किसी भी विपक्ष का जहां भी राज्य है, जहां भी सत्ता है, वहां अगर इस तरह से कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो यही कहा जाता है कि बीजेपी से जो नहीं मिलना चाहता उनके साथ ये हम मान लें कि बीजेपी राज्य के अलावा कहीं पे कोई भ्रष्टाचार या एजेंसी अपना काम करना नहीं। मैं तो सीधे बात कहता हूं कि इन एजेंसीज को, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं और मैं अभी भी कहता हूं, इन तीनों एजेंसीज में हायर लेवल पे मेरे दोस्त हैं। वो लोग अब प्रतिरोध करते हैं थोड़ा कि अति हो रहा है, ये अति हो रहा है, लेकिन बुलडोज कर दिए जाते हैं। नहीं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है ना कि आज एक सख्त बयान मैं दूं या मेरे पार्टी के नेता दें, पता चला कल तीनों एजेंसी एक साथ या अलग अलग दस्तक देना। हमारा सीधे कहना कि एजेंसीज को जब आप पॉलिटिकल उपकरण बना देते हैं तो इनका चरित्र बदलने में टाइम लगेगा। कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपको भी बड़े चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अलमारी में कितने स्केल्टन है हमें भी पता है और उन अधिकारियों को भी पता है। सर, आपने कहा कि बीजेपी एक नए रवायत की राजनीति को शुरू कर रही है, तो इसी तरह की बात कांग्रेस की सरकार थी तो वोट कर ये कहना था कि सीबीआई को उससे तोता कहा था। देखिए, मैं यहाँ डिफेंस करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको सीधे अग्री करता हूं, लेकिन तभी पिंजड़े में बंद तोता था, अब इस तोते के अंदर एक चिप लगा दिया और पिंजरा खोल दिया है। ये तोता वायलेंट हो गया, हिंसक तोता हो गया। ये किसी भी छत पर जाके बैठ जाता है, टाई टाई करता है, उसको यहां से इशारा हो जाता है। हमारे दो सत्ता शीर्ष के लोग, चिप लगा दिया नया, तोता उड़ते हुए झारखंड, फिर चिप लगा तोता उड़ते हुए महाराष्ट्र, फिर चिप लगा तोता उड़ते हुए लैंड फॉर जॉब। मैं सीधे कहता हूं कि वो तो पिंजड़े में बंद तोता था। ये जो हिंसक तोता जो चिप पे काम कर रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, किसी भी चीज के लिए मैं समझता हूं सहज और उचित नहीं। मनोज जी, मेरा एक सवाल है कि दिल्ली हो, झारखंड हो या बिहार हो,
जो ईडी का संबंध मिल रहा है, तो क्या विपक्ष में एक इस बात को लेकर अब एकता है कि भाई ईडी का जो भी संबंध आएगा उसको हम नजरअंदाज नहीं, ये नजरअंदाज कर, अभी भी मैं कहता हूं हम सब लोग रूल ऑफ लॉ मानते हैं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए, उनको पॉलिटिकली खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। इतने उत्पीड़न प्रताड़ना झेलने के बावजूद रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, रिलीफ मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई दफा अभी जैसे ईडी पर हिंसक कार्रवाई हुई, हम में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया कोलकाता में, लेकिन आप बताइए 10 वर्ष पूर्व कभी किसी सेंट्रल एजेंसी पे ऐसे अटैक होता था? 10 वर्ष पूर्व, पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 14 से पूर्व एक भी ऐसी घटना बता दीजिए। यानी कि जब आप अति में करते हैं, और वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज अनडिजायरेबल, और इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया। इसलिए उस हिंसक कार्रवाई का हमने विरोध किया, लेकिन सवाल पूछा, और इस तरह की बात तो अब काफी होने लगी है। मतलब अब तो ये ऐसा हास्यास्पद बना दिया है, हम लोग आपस में जब ग्रुप्स में मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि अब अगला नंबर किसका होगा, अब अगला नंबर किसका होगा। खुद अधिकारी परेशान है, उनकी क्रेडिबिलिटी आपने खत्म करके रख दी है। और किसी भी संस्था की जब क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, उसको रिस्टोर करने में वर्षों लग जाते हैं। ये गुनाह किया है सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए दो लोगों ने। एनीथिंग एल्स? इसके अलावा अब एक बात कहूं, मंदिर जाऊं एक